ये गुरुजी ने राज्य अलग होने के बाद एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर मेरे पास गांडे विधानसभा जैसे कार्यकर्ता पूरे राज्य में होते तो शायद 20 वर्ष पहले हम अलग राज्य ले लिए होते। तो ये जो उपमा, ये जो उन्होंने एक तरीके से संज्ञा दी थी, वो संज्ञा इस बात को बताती है कि गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें कितनी गहरी हैं। सलखन सोरेन वो पहले व्यक्ति थे जो जनरल सीट से जीत कर आता था आदिवासी होते हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों के साथ जुड़ाव गांडे में रहा है और आंदोलनों की धरती रही है। शुरुआत में अलग राज्य के आंदोलन को हम लोग तो 90 के दशक से जुड़े, 89 में मैंने पार्टी ज्वाइन की और 90 के बाद से हम आंदोलनों का हिस्सा रहे। उस समय लीड रोल गांडे का होता था। गांडे की भीड़ आती थी, गांडे के कार्यकर्ता आते थे और कार्यक्रम सफल होता था, आंदोलन सफल होता था। तो हम इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि गांडे की धरती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को निराश नहीं किया, आगे भी नहीं किया। झारखंड समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन यह लोकसभा चुनाव झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार झारखंड के इतिहास में लोकसभा के साथ एक उपचुनाव होगा। गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उपचुनाव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। आपको जानकारी है कि गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दिया था और उसके बाद गांडे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना था और उपचुनाव की डेट की घोषणा मई के महीने में की गई है और अब लगातार नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। हम लोग पिछले 2 दिनों से गांडे विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ कल्पना सोरेन का दौरा चल रहा था और हम लोग मौजूद थे वहां पर। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों का दौरा किया, झामू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात में गिरिडीह के विधायक सुदीव्य सोनू मौजूद थे, गिरिडीह के झामू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे, सरफराज अहमद जो गांडे के पूर्व विधायक थे वो मौजूद थे और जयप्रकाश वर्मा जो गांडे से पूर्व विधायक थे वो भी मौजूद थे। इस पूरे जो चुनाव है, पूरा गांडे विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें जिन लोगों के कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी है उनका नाम हम बता देना चाहते हैं कि झामुमो के जो जिला अध्यक्ष हैं गिरिडीह से संजय सिंह, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का उपचुनाव हो रहा है, उनका राजनीतिक सफर शुरू हो रहा है, तो जिम्मेदारी उन पर ज्यादा है। गिरिडीह सदर से विधायक जो है सुदीव्य सोनू, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, वो दिखाई भी पड़ रहे हैं जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उसके बाद सरफराज अहमद का भविष्य, सरफराज अहमद की जिम्मेदारी ज्यादा है, जयप्रकाश वर्मा की जिम्मेदारी ज्यादा है। फिलहाल हम लोग अभी गिरिडीह में है, ये उत्सव उपवन है, यहाँ पे सुदीव्य कहा जाता है कि सुदीव्य सोनू यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, ये सुदीव्य सोनू का इलाका है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, सुदीव्य सोनू जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और कितनी जिम्मेदारी है, कितना महत्वपूर्ण है यह चुनाव, समझते हैं। हमारे साथ गिरिडीह सदर के विधायक सुदीव्य सोनू हैं, इनसे समझते हैं गांडे का जो उपचुनाव है झामुमो के लिए और इनके लिए खासा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जब अब इनको कल्पना मैडम के साथ देख रहे हैं तो इनके चेहरे पर तनाव, इनके चेहरे पर वो जीत की ललक ज्यादा दिखाई पड़ती है। दादा पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से तमाम झारखंडी लोगों को अभिनंदन और जोहार। पिछले 2 दिनों से आप कल्पना मैडम के साथ क्षेत्र में हैं और कल्पना मैडम को आप बता रहे हैं कौन पुराने कार्यकर्ता हैं, कौन नए हैं, कौन क्या है, तो आपके लिए कितनी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है? देखिए, यदि 4 मार्च मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को पार्टी ने कल्पना मुर्मू के लॉन्च के लिए तय किया तो निश्चित रूप से वो इस गिरिडीह जिले के लिए सम्मान की बात थी कि हम लोगों ने झारखंड की एक स्टार कैंपेनर नेता को राजनीतिक तौर पर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और लोगों का प्यार, स्नेह और समर्पण और समर्थन कल्पना सोरेन जी को अभिभूत करने के लिए बहुत काफी था। उनके वक्तव्य में ये बातें झलकी भी। आप जानते हैं कि मानव का स्वभाव है कि जहां उसको प्रेम, प्यार और समर्पण मिलता है, आदमी वहीं पर खुलता है। मैडम जब भरे गले से बातों को कह रही थी तो ये जरूर दिख रहा था कि उनको अपने लोगों के बीच होने का एहसास है और वो अपने लोगों के बीच होने का एहसास ही उनके सब्र के बांध को तोड़ गया।
और उसके बाद जो उनका कथन था वो तो मुझको ताजिंदगी याद रहेगा, जो उन्होंने कहा था कि एक जुझारू संगठन जो मेरे सामने है, मेरे पीछे है, मेरे दाएं हैं और बाएं हैं। तो ये जुझारू संगठन की उपमा उनके जबान से इसलिए निकली थी कि उनको ये बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उनके ससुर दिसोमगुरु शिबू सोरेन ने और उनके पति ने क्या कमाया था, वो कमाई उस दिन उनको दिखी थी। तो ये बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही का मसला था। अगर गिरिडीह को इस काम के लिए चुना गया है तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है, संगठन के कंधे पर है, लोगों के कंधे पर है कि जिस भरोसे के साथ कल्पना मुर्मू को यहाँ भेजा गया है वो भरोसा कायम रहे। तो निश्चित रूप से उसका तो तनाव चेहरे पर झलकेगा ही, क्योंकि वो तो बेचारी हाउस रेडी है, जिसने अपनी शादी के 18 वर्षों के बाद घर की दहलीज लांघी है। अब उनको नेता बनाकर रांची वापस भेजना ये तो संगठन की जवाबदेही है और निश्चित रूप से हम लोग उसमें लगे रहेंगे। सरफराज अहमद साथ चल रहे हैं, जयप्रकाश वर्मा साथ चल रहे हैं, संजय सिंह जिलाध्यक्ष वो साथ चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जीत एकदम आश्वस्त है पूरा जीत के लिए? देखिए, जो ट्रैक्शन पिछले 2 दिनों में जनता के बीच हम लोगों को दिखा, ये ट्रैक्शन अभूतपूर्व था। हम लोगों ने तीनों ही जगह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की थी, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक मीटिंग में तब्दील कब हो गई है हमें नहीं पता लगा। आम लोग भी आ गए, इसलिए कि गांव की महिलाएं, आम लोगों का जो उनके प्रति लगाव था, वो लोग जब मीटिंग में चले आए तो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं हो पाई। और ये ट्रैक्शन ये दिखाता है कि उनको देखने को, उनको सुनने को, उनके साथ चलने को कितनी लग गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता की है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से शुरुआती लक्षण है, जिस तरीके से जनता का रुझान है, ये चुनाव झारखंड का 5वीं विधानसभा का 7वां उपचुनाव कीर्तिमान स्थापित करेगा। सरफराज अहमद बड़ा चेहरा है मुसलमान समुदाय के बीच में, ओबीसी के लिए जयप्रकाश वर्मा बड़ा चेहरा है, वो दोनों साथ हैं, जीत का अंतर लगता है ज्यादा होगा इस बार? निश्चित रूप से। देखिए, गांडे के संगठन के बारे में दिसोमगुरु शिबू सोरेन कहते थे कि अगर गांडे के जैसा संगठन उनके पास होता तो शायद झारखंड अलग राज्य 20 वर्ष पहले हो गया होता। जब ये बात आपने कार्यक्रम में भी कही। ये सत्य है। ये गुरुजी ने राज्य अलग होने के बाद एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर मेरे पास गांडे विधानसभा जैसे कार्यकर्ता पूरे राज्य में होते तो शायद 20 वर्ष पहले हम अलग राज्य ले लिए होते। तो ये जो उपमा, ये जो उन्होंने एक तरीके से संज्ञा दी थी, वो संज्ञा इस बात को बताती है कि गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें कितनी गहरी हैं। सलखन सोरेन वो पहले व्यक्ति थे जो जनरल सीट से जीत कर आता था आदिवासी होते हुए, और ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में भी मैं कहता हूं कि एसटी नेता हैं, एससी नेता हैं, सुरक्षित सीटों पर जाते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों के साथ जुड़ाव गांडे में रहा है और आंदोलनों की धरती रही है। शुरुआत में अलग राज्य के आंदोलन को हम लोग तो 90 के दशक से जुड़े, 89 में मैंने पार्टी ज्वाइन की और 90 के बाद से हम आंदोलनों का हिस्सा रहे। उस समय लीड रोल गांडे का होता था। गांडे की भीड़ आती थी, गांडे के कार्यकर्ता आते थे और कार्यक्रम सफल होता था, आंदोलन सफल होता था। तो हम इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि गांडे की धरती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को निराश नहीं किया, आगे भी नहीं करेगी। कई हम लोग जब घूम रहे थे तो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी, थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं कि सरफराज अहमद बिना बताए इस्तीफा दे दिए हैं, तो क्या इसका कुछ असर होगा या आप लोग उसको ठीक कर? सवाल ही नहीं उठता है। सरफराज अहमद साहब का प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है। एक एमएलए जब राज्यसभा का सदस्य बनता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये मानते हैं कि प्रदेश के सर्वोच्च सदन में जाने के लायक अगर वो हुए तो ये उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है। तो नाराजगी का कहीं सवाल नहीं है। आज वो 2024 में राज्यसभा के ऑनरेबल मेंबर बने हैं, 2030 तक उनका कार्यकाल है। तो पार्टी ने तो उनको पुरस्कृत किया है, उन्होंने पार्टी के लिए जो त्याग किया उस त्याग से बढ़कर उनको पुरस्कार मिला है, इसलिए कहीं ये कोई मसला नहीं बनने जा रहा है। सरफराज अहमद बार बार सभा में एक बात कह रहे हैं कि अब पहले गांडे की फिर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या हम लोग इस बात से आश्वस्त रहें कि कल्पना सोरेन अब एज मुख्यमंत्री का चेहरा जिन की तरफ से? नहीं, ये बोलना तो शायद अतिशयोक्ति होगी और ये मेरा कहना कहीं से उचित भी नहीं है। लेकिन एक बात सोदाहरण आपको मैं समझाना जरूर चाहूंगा कि आज गिरिडीह विधानसभा में अगर 2000 करोड़ से ज्यादा की राज्य सरकार की योजनाओं को हम लाने में कामयाब रहे तो वो इसलिए रहे कि कहीं ना कहीं हेमंत बाबू का विश्वास मेरे पर था। और यदि हेमंत बाबू के विश्वास ने 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं गिरिडीह को दिलवा दी तो हेमंत बाबू की अर्धांगिनी अगर गांडे से लड़ेंगी तो उस क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की जा सकती है।
क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, जो गांडे के मतलब जो मतदाता हैं, उनसे अंतिम में क्या कहेंगे? गांडे की देवतुल्य जनता के हाथों में इस राज्य के शासन की बागडोर से लेकर इस राज्य का भाग्य लिखने का मौका है। अगर गांडे की जनता इस राज्य के भाग्य में गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन की जीत को सुनिश्चित करती है, तो वो एक नए बिहान, एक नए सवेरे की ओर विधानसभा को ले जाएगा। वह यह दर्शाएगा कि षड्यंत्रपूर्ण कुकृत्यों से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनाधार को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसको ज्यादा संगठित किया है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुक्ति मोर्चा हमेशा संकट के समय में बहुत मजबूती से उभरता है और हम बाउंस बैक करते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है, हमने बाउंस बैक किया है और इस संकट की घड़ी के बाद भी मुक्ति मोर्चा बाउंस बैक करेगा। पूरी ताकत से हम उभरेंगे और निश्चित रूप से इसका सबसे पहला उदाहरण गांडे विधानसभा होगा। हमारे साथ सुदीप सोनू हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त करा दिया है कि ये चुनाव यानी कल्पना सोरेन चुनाव जीत रही है। हालांकि प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ डेट अनाउंसमेंट हुए हैं। लेकिन एक बात के लिए आप भी आश्वस्त रहिए कि एक तरफ पूरे देश का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव हो रहा है, एक तरफ झारखंड का यह पहली बार लोकसभा के साथ जो चुनाव हो रहा है, इस पर पूरे देश की नजर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मिलते हैं। बहुत धन्यवाद।